अस्सलाम वालेकुम। आज केपीके में एक मिडिल क्लास वर्कर, सियासी वर्कर वज़ीर आला मुंतखब हुआ है। जी हाँ, तहरीक इंसाफ जो इमरान खान ने पता खेला था वो कामयाब हुआ है। जो सोहेल आफरीदी साहब है, ये आपको पता है आईएसएफ से आए हैं। आईएसएफ के बाद ये इंसाफ यूथ विंग के रहनुमा रहे हैं। उसके बाद ये पीटीआई में आए। पहली दफ़ा एमपीए बने और पहली दफ़ा एमपीए बनने के तकरीबन 2 साल के करीब वो वज़ीर आला केपीके बने, जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सूबा है। जो इमरान खान साहब ने उनको वज़ीर आला इसलिए मुंतखब किया था, वो आपको पता है, वो जारियाना तौर पर अब सियासत करना चाह रहे हैं और उस जारियाना सियासत के लिए जारियाना लड़की की ज़रूरत है। एक ऐसा नौजवान जो इमरान खान के हर लफ्ज़ टू लफ्ज़ अमल करे, जो खान साहब कहे वो अमल करे। लेकिन इसमें अफसोसनाक बात यह है कि जो पाकिस्तान के सबसे जमहूरियत के कहने वाले जो चैंपियंस है, जो जमहूरियत के खुद को चैंपियन कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग को या मौलाना साहब की जमात, और जो वो मौलाना साहब ने आज ही जो स्टेटमेंट दिया वो कह रहा था कि ये एक गैर आईनी अमल है। मौलाना साहब से कोई पूछे, सर आप ये बताएं वहाँ पे आपको कंटेस्ट करने के लिए कितने अरकान की ज़रूरत है, और जितने अरकान की ज़रूरत है क्या वो तादाद आपके पास है? अगर नहीं है तो वो आप किस बुनियाद पे उनको चैलेंज कर रहे हो? सबसे पहले कि आपने वहाँ पे अपने भाई के कागजात जमा किए। दूसरी जो नून लीग ने जमा की है वो आपको पता है सरदार यूसुफ के साहबजादे की जमा की है। इसी तरह पहली दफ़ा एक ऐसा नौजवान जो इन तीनों बड़े पार्टियों में किसी के ख़ानदान में से नहीं था, एक ऐसा नौजवान जो खालिसन सियासी नौजवान है, एक जमहूरी नौजवान, एक सियासी तौर पर आया हुआ नौजवान, वो नौजवान जो सियासत से आया है, अपने स्टूडेंट लाइफ से लेके एमपीए बनने तक एक सियासी अमल, एक प्रोसेस से आया। ऐसा नौजवान जो किसी भी जागीरदार सरमायादार के ख़ानदान से नहीं है। उनका जो आज का पहला तकरीर था वो इंतहाई शानदार था। उन्होंने यही कहा कि मेरे पास खोने के लिए कोई नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब यही है कि मैं ब्लैकमेल नहीं हो सकता, किसी जागीरदार मेरे फैक्ट्री नहीं है कि आप मुझे ब्लैकमेल करेंगे। मेरा कोई और ज़रिए बड़ी जायदाद नहीं है जिससे आप तबाह करके मुझे ब्लैकमेल करेंगे। ये इंतहाई खुशी की बात यही है कि ऐसे नौजवान जो पाकिस्तान की 80 साल तारीख में कभी इतने बड़े ओहदों में नहीं आए और ख़ास कर एक सियासी प्रोसेस से नहीं आए। आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की लड़ाई को जैसे भी देखें, लेकिन ये इंतहाई बेहतरीन अमल है कि एक गरीब नौजवान, एक सोशल इंसान जो अपने अमल से स्टूडेंट लाइफ से लेके आज तक सियासी प्रोसेस से आया है, उसका वो केपी के जैसे सूबे में वज़ीर आला बनना एक इंतहाई खुशाइंद अमल है। और सबसे ज़्यादा सारी जमातों को चाहिए कि वो इसमें अभी मज़ीद एस्टेब्लिशमेंट कट आउट होने के बजाय वो लोगों इस अमल का हिमायत करें, खासकर मौलाना जैसे शख्सियत। मौलाना की अपनी सियासत की आप क्या बात करेंगे? मौलाना आपको पता है अपने 80 साल सियासत में अपनी सीट ना जीत सके और उनको बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ना पड़ा। वही मौलाना आज इस नौजवान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। मैंने देखा नून लीग के जो वफ्द था वो उनके पास गया है। मौलाना साहब को इस उम्र में तो चाहिए कि वो हक और सच के साथ खड़ा हो। उनको पता है कि वो वोट जिसके थे उसको मिले। उनको केपीके के अवाम ने वोट दिए, वही केपीके असेंबली, उसी असेंबली ने इस नौजवान को मुंतखब किया। अब बजाय कि आप इनको मज़ीद तंग करें या बजाय आप गैर आइनी इक़दामात करें और गैर आइनी लोगों के साथ खड़े हों, उससे अच्छा है कि आप इस प्रोसेस को मानें। जो प्रोसेस हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि गवर्नर इस तरह इस प्रोसेस को रोके या गवर्नर इसमें अब मज़ीद खलल पैदा करे। गवर्नर का ये आईनी हक ही नहीं है। तो सब सारे सियासी जमातों को चाहिए कि अभी जितने बदनामी के बाद इस प्रोसेस को माने। एक बेहतरीन अमल हुआ है, बेहतरीन प्रोसेस हुआ, क्योंकि एक सियासी और जमहूरी अंदाज में ये सारा प्रोसेस हुआ। तो उनको चाहिए कि वो सोहेल आफरीदी की मदद करे, जो कि पीके जल रहा है उसमें बेहतरी लाने के लिए और सारे मसाइल मिल बैठ के हल करने के लिए वो सोहेल आफरीदी के साथ खड़े हों, बजाय इसके कि वो उसको मजीद तंग करे या गैर आइनी तौर पर उनके रास्ते में रुकावट बने। शुक्रिया।